सभी भक्तों को पहले मैं हृदय से आनंद धाम प्रभु जी और रघुनाथ प्रभु जी के लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ, नरसिंह देव जी से उनका स्वास्थ्य जल्दी ठीक हो जाए। प्रभु जी, आई एम सिंसियरली ग्रेटफुल कि ये सेवा मुझे मिली है आज। थोड़ा नर्वस भी हूँ मैं, क्योंकि शुद्धता नहीं है और पात्रता भी नहीं है, लेकिन वैष्णव की कृपा हो जाती है तो पात्रता अपने आप आ जाएगी। इसलिए मैं आप सभी के चरणों में दंडवत करता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि प्लीज प्रे फॉर मी दैट सो दैट आई कैन स्पीक गुरु परंपरा में। मेरी कोई योग्यता और पात्रता नहीं है। जो भी मैं अभी तक श्रवण किया हूँ उसी को रिपीट करने का प्रयास करूंगा। तो कृपया मुझे आशीर्वाद दें। तो हम मंगलाचरण से शुरू करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी चारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शाकल्पतरुभ्यश्च सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। तो प्रभु जी, आज के सत्र में हम भक्ति के एक प्रमुख अंग श्रवण पे चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो आजकल मोबाइल और इंटरनेट के ज़माने में बहुत कुछ लोग सुनते हैं, और भक्ति के जीवन में भी श्रवण को सब महत्व देते हैं। तो हमें श्रवण क्या करना है, किससे करना है, वो जानना बहुत ज़रूरी है। तो हम भगवत गीता से स्टार्ट करते हैं। 7.1 भगवत गीता में श्री भगवान बोलते हैं, मैया सक्त मना पार्था योगम युंजन मद आश्रया असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञास्यसि तत्शृणु। भगवान कहते हैं कि अब तुम सुनो, क्योंकि 7 चैप्टर भक्ति का बोलते हैं। जो 6 मुख्य हमारे जो कोर चैप्टर हैं भक्ति के बारे में, जिनके बारे में पूरा बात, वैसे तो पूरी भगवत गीता में हायर सेंस में भक्ति के ही बारे में बात होती है, लेकिन जो 7 चैप्टर का जो स्टार्टिंग है उसको बहुत महत्वपूर्ण अध्याय है वो। तो भगवत गीता में भगवान बोलते हैं कि अब सुनो मुझसे। तो क्या अभी तक अर्जुन सुन नहीं रहे थे? ऐसा क्यों बोला भगवान? भगवान इसलिए ऐसा बोला कि सुनने का जो क्वालिटी है वो क्या है, मई आसक्त मना, मेरे मन मन मुझ में आसक्त करो और चेतना मुझ में लगा दो। क्योंकि 6 चैप्टर के एंड में योगी नाम अपनी सर्वेशाम जो एंड होता है 6 चैप्टर, उसमें यही बताया है कि सबसे बड़ा योगी वो है जो मुझ में ध्यान लगाता है। तो ध्यान कैसे लगाना है वो भगवान भगवत गीता के 7वां अध्याय है उससे प्रारंभ करते हैं। तो शीला प्रभुपाद जी इस परपोर्ट में लिखते हैं उस 7.1 के, कि भगवान में ध्यान लगाने का केवल और केवल भक्ति के मार्ग से ही संभव है। उसको डिवोशनल सर्विस बोला प्रभुपाद जी ने। और डिवोशनल सर्विस सबसे इंपॉर्टेंट अंग है शुरुआत में ही श्रवणम। तो अगर आपका श्रवणम अच्छा है, क्वालिटी है, तो आप भक्ति में आगे प्रगति कर पाएंगे। तो हिज होलीनेस राधानाथ महाराज बोलते हैं कि श्रवणम इज अ मैटर ऑफ अर्जेंसी, इट इज अ मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ। विदाउट हेयरिंग देयर विल बी नो स्पिरिचुअल सब्सटेंस। तो अगर आपका श्रवण ठीक नहीं है तो आपकी भक्ति में तत्व नहीं रहेगा। सुनना जीने और मरने बराबर महत्वपूर्ण है, ऐसा राधानाथ महाराज बोलते हैं। तो अब बात आती है कि सुनना तो है, तो सुनना कैसे?
इसका उत्तर भागवतम में हमको मिलता है। जैसे भगवान ने बोला मुझ में आसक्त तो होना है, पर कैसे होना है? तो 10-14-3 में हम जब जाते हैं भागवतम में, तो ब्रह्मा जी अपना रियलाइजेशन शेयर करते हैं वहां पर। इतनी बड़ी लीला के बाद, आकाशुरदमन और वो सब ब्रह्म विमोह लीला के बाद उनका जो रियलाइजेशन है वो प्रार्थना के रूप में वो शेयर करते हैं। तो उसमें एक वर्स बोलते हैं जो चैतन्य महाप्रभु भी सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं जब रामानंद राय से संवाद होता है। 10-14-3 में बोलते हैं वो, ज्ञाने प्रयासम उदपास्य नमंत एव जीवंति सन्मुखरिताम भवदीय वार्ताम स्थाने स्थिता श्रुतिगताम तनुवान मनोभि ये प्रयासो अजिता जितोपि असी तेईस त्रिलोक्याम। तो अब यहाँ पर कुछ शब्द हैं, जैसे का है वर्ड नमंता एव, मतलब आपको विनम्र और सौम्य से होना पड़ेगा, शरणागति से। और किससे सुनना पड़ेगा? सतमुखरिताम, किसके मुख से सुनना पड़ेगा? जो शुद्ध भक्त हैं। जब आप ये दो चीजें करेंगे तो अपने आप आपको जो तत्व है वो अंदर से उदय हो जाएगा, भक्ति में आपको रस मिलने लगेगा। तो श्रवण जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है इस मानसिकता के साथ। मतलब आपका जब तक शरणागति नहीं होगी, श्रवण आपका उस स्तर का नहीं कहलाएगा। तो हम थोड़ा डिस्कस करते हैं कि श्रवण के क्या क्या प्रकार हो सकते हैं। तो पहला होता है इग्नोरेंट हेयरिंग, यानी कि सुन के अनसुना करना। जैसे टीनेजर और जो पेरेंट्स के बीच में जो संवाद होता है, पेरेंट्स कुछ कहते हैं टीनेजर से, तो टीनेजर हाँ सुन के अनसुना कर देता है। तो पहली क्वालिटी है, सुन भी लिया और नहीं भी सुना। फिर दूसरा आता है प्रिटेंडिंग, आप सुनने का नाटक कर रहे हो। कैसे? आपको लगेगा अरे यार बहुत ध्यान से सुन रहा है ये, बहुत मन लगा के सुन रहा है, ऐसा मतलब एकदम अटेंटिव बैठे हो आप, लेकिन आपका मन नहीं है वहां पर। मतलब सुनना बिना मन के साथ। इसका एग्जाम्पल भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी देते हैं कि एक कथा में गुरु जी जो बहुत सीनियर मतलब अच्छे प्रवक्ता हैं और भागवत में उनकी अच्छी रुचि है, वो ऐसी कथा दे रहे थे। 5 दिन की कथा चलती है। तो वो एक व्यक्ति पे खास ध्यान देते हैं कि ये पीछे बैठ के बहुत रोता रहता है, इसको बड़ा आनंद आ रहा है, ऐसा तो उन्होंने देखा ही नहीं था, बहुत खुश हो जाते हूँ। तो कथा जब खत्म समाप्त होती है तो जो संस्थापक होते हैं उनसे बोलते हैं कि मुझे उस व्यक्ति से मिलवाओ। तो स्टेज के पीछे बुलवाते हैं उनको, और बहुत आनंद में आके उनसे बात करते हैं कि आपने बहुत आनंद लिया हमारी कथा में। बहुत उत्सुक थी वो जानने के लिए कि ये रो कौन से प्रसंग सुन के रो रहा है, ये इसको हमारी कौन सी बात अच्छी लग गई। तो उनसे पूछ लेते हैं वो जिज्ञासा में कि प्रभु आप इतना आनंद ले रहे थे, मैं देख रहा था आपको अष्ट सात्विक विकार जैसे रो रहे हो, आप आ रहे हैं क्या, कौन सा प्रसंग सुन के आप रो रहे थे? तो कहते हैं महाशय मुझे क्षमा करें, मैं कोई प्रसंग में ध्यान नहीं था मेरा, वो तो आपकी दाढ़ी इतनी लंबी है, तो आपकी दाढ़ी को देख के मेरे बकरे की याद आ गई जो कुछ दिन पहले ही मर गया था, मुझे उससे बहुत आसक्ति थी। तो मतलब ये सुनना तो हुआ, लेकिन आप वहां थे ही नहीं। राधानाथ महाराज बोलते हैं यू आर वेयर योर माइंड इज, आपका जहाँ मन होता है वहां आप होते हो। फिर तीसरी क्वालिटी आती है हेयरिंग की, सिलेक्टिव हेयरिंग। सिलेक्टिव हेयरिंग जैसे कॉलेज के जो स्टूडेंट हैं, जैसे हम लोग कॉलेज में पढ़ाते हैं, जैसे बच्चे तो क्या करते हैं कि अगर हमने बोल दिया ये प्रैक्टिकल में इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, हाँ तो ये सुन लिया। मतलब अपने को जो काम का है, जो लगता है कि ये अपने लिए फायदा देगा, वो सिलेक्टिव हेयरिंग में आ जाएगा। फिर चौथी आती है क्वालिटी अटेंटिव हेयरिंग की। अटेंटिव हेयरिंग में आप क्या करते हो, मन लगाते हो और इंटेलेक्ट भी लगाते हो, आप वहाँ पर आप प्रेजेंट होते हो वहाँ पर। ये बहुत अच्छी क्वालिटी है हेयरिंग की। तो क्या ये एक संपूर्ण है हेयरिंग में? ये उत्तम नहीं है। अटेंटिव हेयरिंग के बाद भी एक हेयरिंग होती है जिसको बोलते हैं हेयरिंग फ्रॉम हार्ट, फिफ्थ कैटेगरी। जैसे एम्फेटिक हेयरिंग भी कहते हैं उसको इंग्लिश में, एम्फेटिक हेयरिंग, हेयरिंग फ्रॉम द हार्ट, जैसे परीक्षित महाराज ने किया, अर्जुन जी ने किया। तो तो क्या फर्क है दोनों में, अटेंटिव हेयरिंग में और एम्फेटिक हेयरिंग में? अटेंटिव हेयरिंग का उदाहरण श्रीमद् भागवतम में हमें मिलता है, विष्णुदूत और यमदूत के संवाद में। यमदूत बहुत अटेंटिव थे, बहुत ध्यान से सुन रहे थे। और किससे सुन रहे थे? डायरेक्ट विष्णु जी के दूतों से, विष्णु पार्षद जी से सुन रहे थे डायरेक्ट। लेकिन आप देखो, सुनने वाले दो लोग थे वहां पर, मतलब यमदूत भी थे और अजामिल भी था। लिबरेट कौन हो गया?
मतलब लिबरेट का मतलब भक्ति के मार्ग पे आगे कौन दौड़ गया? अजामिल। यमदूत जी नहीं दौड़ पाए, क्योंकि ईगो के साथ सुन रहे थे, सबमिसिव नहीं थे। तो हमें अटेंटिव हेयरिंग करनी है, लेकिन सबमिशन के साथ। तो विष्णुदूत का जो प्रेजेंस का जो फायदा था वो अजामिल ने उठाया, क्योंकि वो शेल्टर लिए हुए था। मद आश्रया। विष्णु पार्षद और भगवान में कोई फर्क नहीं है, आप आश्रय उनका ले रहे हो तो आप भगवान का आश्रय ले रहे हो। अटेंटिव हेयरिंग का एक और एग्जाम्पल भी है, डायरेक्ट भगवान से लाइव कमेंट्री सुनने वाले धृतराष्ट्र। लाइव कमेंट्री सुन रहे थे वो संजय जी के मुखारविंद से, लेकिन अटैचमेंट के साथ सुन रहे थे, पुत्र मोह में। तो असर नहीं हुआ, एम्फेटिक हियरिंग नहीं थी। धृतराष्ट्र ने ही फिर से अक्रूर जी से भी सुनते हैं, वो 48 चैप्टर में आता है। तो वहां पर बोलते हैं वो कि आप जो बोल रहे हो वो सही बोल रहे हो, लेकिन विद्युत सौदामिनी यथा, मतलब मेरे हृदय में वो इतनी देर ठहरता है जैसे बादल में बिजली ठहरती है। तो हम कैसे पहुंचेंगे वहाँ अटेंट एम्फेटिक हियरिंग में? उसके लिए आपको नमनता एव करना पड़ेगा। नमनता एव मतलब सबमिशन दिखाना पड़ेगा। जैसे हम परीक्षित महाराज का एग्जाम्पल देखते हैं, ये परीक्षित महाराज वही है जो पहले स्कंद में जब भागवत चलती है तो उसमें वहाँ पता चलता है कि इतना बड़ा राजा भूख प्यास के कारण एक अपराध कर देता है, और यही राजा परीक्षित जब सुखदेव गोस्वामी के सामने भागवत सुनने बैठते हैं तो भूख प्यास भूल जाते हैं। ये है रिजल्ट हृदय से सुनने का, एम्फेटिक हेयरिंग। वो भूल जाते हैं कि मुझे प्यास भूख जिसकी वजह से वो यहाँ बैठे हैं वो ये निकल जाता है, मतलब उनको कोई तकलीफ नहीं हो रही है। वो पी रहे हैं, वो वर्ड यूज करते हैं 10 12 43 में। आप बहुत ध्यान से इस वर्ष को सुनिए, प्रभुपाद ने बहुत अच्छा उसमें परपुट दिया हुआ है। 10 12 43 उसमें बोलते हैं वो परीक्षित महाराज जी, वयम धन्य तमालोके गुरुपि शत्रु बंधवा, वयम पिबामो मुहुस्त्वत्ता पुण्यम कृष्ण कथामृतम। अब यहाँ पर वो बोल रहे हैं कि हम धन्यतमा है। सनातन गोस्वामी जी बोलते हैं कि धन्य होता है, धन्य तारा होता है और धन्यतमा होता है। धन्य जो गुरु बोनाफाइड जिसने स्वीकार कर लिया है कृष्ण भक्ति के मार्ग पर है, वो धन्य है। धन्य तरा जो कृष्ण कथा सुन रहा है, और धन्यतम मोस्ट सुपरलेटिव कैटेगरी में कौन है? जो सुखदेव गोस्वामी से सुन रहा है, मतलब उनके स्तर के जो भागवत उनसे सुन रहा है, वो धन्यतमा है। तो वो अपने विनम्रता क्या बोल रहे हैं कि मैं शत्रु बंधवा, मतलब क्षत्रिय नहीं हूं मैं वास्तव में, क्योंकि उन्होंने ब्राह्मण पे राज करने का गलती किया था। ईश्वर भावश्चा जो क्षत्रिय गुण होता है, तो उनको लगता है कि उनसे एक अपराध हुआ है बहुत बड़ा। तो वो अपने आप को क्षत्रिय भी नहीं मानते, मतलब विनम्रता बहुत बहुत अ, ऊंचे लेवल की बता रहे हो। तो वो कह रहे हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ, पी रहा हूँ। आप सोचो कान से कोई पीता है क्या? हाँ, अमृत जब आता है तो कान से ही, क्योंकि हमारी जो परंपरा है वहां से हम सिर्फ कान से ही आगे बढ़ते हैं। हम कान से देखते भी हैं और कान से सुनते भी हैं, ज्ञान चक्षुषा। अगर आप भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ना है तो हमें आंखों का नहीं, कर्ण का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो वयम पिबामो मुहुस्तोत्ता, वो कह रहे हैं मैं बार बार सुन रहा हूँ, तो मैं मुझसे ज्यादा मतलब फॉर्चुनेट कोई नहीं है। इसके परपोर्ट में शिल प्रभुपाद जी लिखते हैं कि कोई ऑर्डिनरी व्यक्ति कृष्ण कथा नहीं सुन सकता। कौन सुन सकता है? उसमें उन्होंने वर्ड लिखा है वेरी वेरी फॉर्चुनेट। बहुत ज्यादा जब भाग्य का उदय होता है तब आप कृष्ण कथा सुन सकते हो परंपरा में। अब प्रश्न आता है कि ये तो हो गई सुनने वाली बात, तो सुनाने वाला कैसा होना चाहिए? सुनाने वाले की भी क्वालिटीज होती हैं। सुनाने वाला होना चाहिए गुरु परंपरा में। अब सुखदेव गोस्वामी के लेवल का नहीं, कम से कम उसके परंपरा में, उनकी परंपरा में गुरु के अनुगत्य है। तो रिपीट वो करता है जो उसने सुना हुआ है, उसमें प्लस माइनस नहीं करता। वो ये नहीं सोचता है वो कि अरे ये तो मैं 10 बार बोल चुका हूँ, वही रिपीट करना है, किसी को अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा, कुछ नया सुनना है। जहाँ पे ये नया आ जाता है वहाँ सब खत्म हो जाता है, क्योंकि भगवान ने सेकंड चैप्टर में भगवत गीता के 4.2 में बोला, एवं परंपरा प्राप्तम इमं राज ऋषयो विदु सकाले नेह महता योगो नष्ट परंतपा। वो कह रहे काल के प्रभाव में जो मैंने ये
योग विद्या सूर्य को दिया था, वो काल के प्रभाव में नष्ट हो गई, तो क्या ये इटरनल नहीं है? नहीं नहीं, ये तो इटरनल है। यहाँ पर काले नेहा वर्ड आता है, सकाले नेहा, मतलब काल का प्रभाव तीन गुणों पे होता है, सतोगुण रजोगुण तमोगुण। मतलब क्रिएशन, मेंटेनेंस और डिस्ट्रक्शन। जब भी आप तीनों गुणों में आके कुछ बोलोगे तो वो काल के प्रभाव में आ जाएगा, तो वो नष्ट हो जाएगा। तो साइंस जो है वो लुप्त हो जाती है, नष्ट नहीं होती। तो हमें क्या बोलना है? वो बोलने वाले की क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? ही शुड स्पीक इन द परंपरा। गुरु परंपरा में वो जब बोलेगा तो वो सार्थक होगा, अदरवाइज नहीं होगा। हमें, हमारी पात्रता नहीं है, हमारी पात्रता केवल इतनी है कि जो भी हमने सुना है उसको हम वैसे का वैसे रिपीट कर सकें। अगर आप ये कर रहे हैं तो आप भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा, फिर नहीं कर रहे हैं तो क्या होगा? क्योंकि श्रवण तो करना ही पड़ेगा आपको। आप ये श्रवण नहीं करोगे तो क्या करोगे? कुछ ना कुछ भौतिक प्रजल्पा, रूमर, ये सब सुनोगे आप। तो इसका उत्तर भागवतम में, सेकंड कैंटो में, थर्ड चैप्टर के 20 नंबर के वर्ष में बताया है। बिलेबतो रुक्रमा विक्रमान ये ना शृण्वता कर्णपुटी नरस्य। जो सुन नहीं रहा है भगवान कृष्ण की कथा, उसके कान के छिद्र कैसे हैं? बिल्लीवत, यानी कि सांप के बिल है। अब सांप के बिल में कौन रहता है? सांप के बिल में सांप रहता है, मतलब आपके कान में क्या जा रहा है? जहर जा रहा है। अगर आप कृष्ण कथा नहीं सुनते हैं, प्रजल्पा सुनते हैं, तो आप ये मान के चलिए कि आप केवल जहर का पान कर रहे हैं। राधानाथ महाराज बोलते हैं कि चारों नियम जो पालन करने को हमें बोले जाते हैं, विधि निषेध जो है, निषेध, उसमें सबसे ज्यादा कंटेमिनेशन किसी चीज से अगर चेतना का होता है तो वो होते हैं शब्द। इसलिए राधानाथ महाराज बोलते हैं कि वर्ड्स आर द मोस्ट कंटेमिनेटिंग टू द कॉन्शियसनेस। इन चारों में से सबसे ज्यादा कंटेमिनेशन शब्दों से होता है। तो आप सोचो, हम 24 घंटे में कितने शब्द बोलते हैं और कितने सुनते हैं। आपका डायरेक्ट कनेक्शन भगवान से केवल हेयरिंग से हो सकता है। आप हरि नाम लेते हैं, हरे कृष्णा, तो वो अब कोई बोलेगा कि अरे मैं टेस्ट ही नहीं है कथा में, हरि नाम में टेस्ट नहीं है। ये बोलते हैं बहुत सारे लोग, हमें भी, हम भी, सबके मन में आता है डाउट। टेस्ट, टेस्ट तो, टेस्ट जो है वो छठवीं सातवीं सीढ़ी होती है। टेस्ट कैसे आएगा? अब आपकी, आपको अगर आपकी जवान पर डामर लगा दिया जाए और आपसे बोले रसगुल्ला खाओ, तो आपको आ जाएगा टेस्ट? नहीं आएगा, क्योंकि अभी हमारी टंग जो है वो भौतिक प्रकल्पों में कई जन्मों से लगी हुई है, तो अभी उसकी पट्टी उतरने में समय लगेगा। जैसे महाराज एग्जाम्पल देते कि अल्कोहल पीने वाला जो है, शराब जो पीता है, पहली बार जब पीता है तो कड़वी होती है, उसको टेस्ट थोड़ी आता है। ऐसे ही सिगरेट स्मोकर है, वो पीता है पहली बार तो क्या होता है उसके साथ? खांसता है वो। अच्छी चीज थोड़ी है, वो रिजेक्ट करती है बॉडी। लेकिन थोड़े समय बाद वो क्या कहलाने लगता है? शराबी। टेस्ट आ गया ना। हरी, हरी कथा वास्तव में, हरी कथा में अमृत है और टेस्ट बहुत है, हमें पता नहीं है। बस इसमें श्रद्धा की आवश्यकता है। अगर आपको श्रद्धा है तो आपको श्रवण भी असर करेगा। क्योंकि फोर्थ चैप्टर में भगवान ने 39 वर्ष में बताया है कि अज्ञश्चा अश्रद्धान संशयात्मा विनश्यति। जिसको श्रद्धा नहीं उसको नहीं आएगा समझ में। तो श्रद्धा भी होना चाहिए, सबमिशन भी होना चाहिए। तो हमने सारे एग्जाम्पल देखे शास्त्रों में कि अगर विष्णु दूत भी आ जाएं, खुद भगवान भी आ जाएं, अगर इनमें से एक भी क्वालिटी की कमी है तो श्रवण असर नहीं करेगा। हम सुनते हैं लेकिन चलते नहीं है उस पर, और चलते हैं तो कई बार अपने मन से चलने लगते हैं और फिर अपराध होते हैं। अगर केवल आप गुरु के शरणागत हो जाए, विनम्र हो जाए, तो बात बन जाएगी। लेकिन हमारे साथ दिक्कत क्या है कि हमारा जो श्रद्धा है वो हम अपनी बुद्धि पे और अपने मन पे रख देते हैं। और फेथ, जो श्रद्धा है, वो इसके बियॉन्ड होनी चाहिए। प्रोपाद एक वर्ड यूज करते हैं, ट्रांसेंडेंटल फेथ। ट्रांसेंडेंटल फेथ का मतलब होता है तीनों गुणों के पार। यानी कि आप इंद्रियों से और मन से उसको नहीं पा सकते। जब ऐसी श्रद्धा आपकी होगी तो हम गुरु परंपरा में हमारा कनेक्शन बना है। तो हेयरिंग जो है उसकी क्वालिटी हमें क्या देखनी है? हमको पहला हमने देखा था सुन के अनसुना करना, दूसरा प्रिटेंडिंग, तीसरा सिलेक्टिव, और चौथा अटेंटिव। लेकिन इसमें भी एडिशनल क्या करना है हमको?
हृदय देना है। हार्ट, हार्ट जब दे पाते हैं, जब हमारा अफेक्शन हो जाता है, हाँ सबमिशन में आ जाते हैं, विनम्रता, उसके साथ जब आप सुनोगे तब असर होगा। अदरवाइज हियरिंग का, अब जैसे हम हरे कृष्ण महामंत्र कर रहे हैं तो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, लेकिन मन कहाँ घूम रहा है? कहीं दुकान में घूम रहा है, कहीं धंधे में घूम रहा है, कहीं किसी ने कुछ कह दिया वहां घूम रहा है। तो आप, आपकी जबान तो चल रही है लेकिन आप खुद वहां हो ही नहीं, वहां पर मतलब कनेक्शन कटा हुआ है। और फिर हम बोलते हैं टेस्ट नहीं आ रहा है। तो टेस्ट तो बहुत दूर की बात है, अभी पहले हमें शरणागति सीखनी है। शरणागति के प्रिंसिपल को हमें समझना है। टेस्ट बहुत, एक बार श्रील प्रभुपाद से किसी ने पूछा था कि हमें टेस्ट नहीं आ रहा है, तो कह रहे थे कि फॉरगेट अबाउट द टेस्ट, जस्ट फॉलो द रेगुलेटिव प्रिंसिपल एंड चैंट हरे कृष्णा सिंसियरली एंड रेगुलरली। तो कोई त्रुटि हो तो क्षमा करिएगा। आज के लिए इतना ही। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। वैष्णव ठाकुर श्रील प्रभुपाद की जय।